श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 1 प्रयास संख्या 51। तो हम सुन रहे थे गुरु के बारे में, गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। तो हमने सुना किस प्रकार से उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमने सुना कि किस प्रकार से दीक्षा गुरु संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए वो मदन मोहन भगवान के साथ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और संबंध किसी भी कार्य को करने के लिए बड़ा आवश्यक है। वैलिड संबंध हुए बिना किसी स्त्री पुरुष का रिश्ता पाप माना जाता है और संबंध के साथ वो पुण्य माना जाता है। इसलिए कहते हैं गृहस्थ आश्रम विवाह यज्ञ, क्योंकि संबंध स्थापित हो चुका है। संबंध के इसलिए संबंध बड़ा ज़रूरी है। और संबंध के बना अगर संबंध के बाद में यदि आदमी वो कार्य ना करे जो संबंध के साथ निभाना है तो संबंध बेकार है, जैसा कि आजकल हो रहा है। विवाह संबंध तो बन गया लेकिन मालूम ही नहीं दोनों को करना क्या है एक दूसरे के लिए, है ना। तो इसलिए संबंध और अभिदेय बड़ा ज़रूरी है, तभी प्रयोजन प्राप्त होता है। प्रयोजन आप समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ का प्रयोजन, एंड रिजल्ट, व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट, व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट। तो जैसे शादी में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि दोनों प्रेम से रहें और एक उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएँ। उसी तरीके से भगवान के साथ हमारा संबंध और उसके साथ अभिदेय का पर्पस है। किसी भी रिलेशनशिप का पर्पस क्या होना चाहिए? प्रेम, नहीं? किसी भी रिलेशनशिप का हम रिलेशनशिप बनाते ही क्यों हैं? ताकि हम प्रेम का आदान प्रदान कर पाएँ, अलग अलग तरीके से, माता पिता भाई बहन वटेवर। लेकिन बड़ा सरप्राइजिंगली कि धर्म में बहुत चीज़ें सिखाई जा रही हैं लेकिन भगवान से प्रेम की बात कोई नहीं करता है। इसलिए कहते हैं जो धर्म भगवान से प्रेम की बात करता है वो धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और प्रेम का मतलब समझना पड़ेगा फिर, क्योंकि रिश्ता जितना अच्छा होगा जितने रिश्ते में गहराई होगी, इसलिए प्रयोजन जितना ज़्यादा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि प्रेम मतलब हो गया कि हमने तुम्हें गिफ्ट दे दिया कभी साल में एक बार और तुमने बर्थडे में गिफ्ट एक्सचेंज कर लिए, दैट इज़ नॉट रियल प्रेम। प्रेम तो कंटिन्यूस होता है, चाहे हम साथ में रहें ना रहें लेकिन चिंतन एक दूसरे का रहता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स या एक दूसरे के लिए उसका भले के लिए सोचता रहता है, चाहे व्यक्ति साथ में हो या साथ में ना हो, जैसे कि गोपियाँ। तो इस प्रकार का प्रेम जो हमें रिलीजन धर्म बताए वही सबसे सर्वोत्तम धर्म है। आप देखेंगे धर्म में कहीं ईश्वर प्रेम की बात नहीं, क्यों नहीं करी गई? क्या वो धर्म गलत है? वो धर्म गलत नहीं है, क्योंकि लेकिन वो धर्म अभी उन लोगों के लिए हैं जो अभी उस स्टेज पर पहुंचने लायक ही नहीं है, जिनको पहले ये बताना ज़रूरी है कि अरे भैया तुम्हारा कोई है, तुम्हारा कोई पति भी है, सुनो। बच्चा जैसे है, कोई है, जानवर है, जानवर का भला भी इसी में है कि वो डर के रहे, कंट्रोल में रहे। आउट ऑफ कंट्रोल करता है जानवर, अपना नुकसान कर लेता है, मालिक के कंट्रोल में रहे। फालतू जानवर की बात कर रहे हैं। उसके बाद में प्रेम, मतलब पहली स्थिति तो आदमी भय ही करता है जनरली, भय। तो ईश्वर को जब व्यक्तियों ने जाना तो कई बार उससे भय करने लगे, डर गए, इसलिए वो आग की पूजा करने लगे या वटेवर करने लगे भय से। फिर धीरे धीरे समझा ईश्वर को और कि उनसे भय करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो हमारे कर्मों के कारण है। ईश्वर भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। और फिर हम धीरे धीरे अभिदेय करते हैं, कुछ डिवोशनल एक्टिविटी, कुछ आदान प्रदान करते हैं, तो धीरे धीरे प्रेम पैदा होता है। ठीक है, तो ये सब हमने समझा। तो ये जो प्रोसेस है जो हमें करना सिखाता है वो, उसको हमने सुना, वो शिक्षा गुरु है जो हमें सेवा का ज्ञान दे, सेवा साधना, अभिदेय का ज्ञान दे और अभिदेय में लगाए। कई बार ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, कई बार ये अलग भी हो सकते हैं, कई बार ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। जहाँ तक शिक्षा गुरु का सवाल है, जिनसे भी हमें ये करने की शिक्षा मिले। समटाइम्स पीपल गेट द नॉलेज फ्रॉम, दे इंस्पायर्ड फ्रॉम मल्टीपल पीपल, दे गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मल्टीपल पीपल। तो वट एवर सूट्स एनीबडी। उसका आगे बता रहे हैं कि यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्य इसके अगला है ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंग च गृहाण गतितिमया। मैं जो तुमसे कहूँगा उसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वो न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से पूर्ण है। रहस्यों से पूर्ण है भगवान के विषय में ज्ञान। और इसी कारण से देखा जाए तो संसार में इतनी भ्रांति है, कितने सारे मत हैं भगवान को लेके।
बिल्कुल डिफरेंट मत दिखेंगे आपको। कोई व्यक्ति कुछ और कर रहा है टोटली डिफरेंट, कोई कुछ और कर रहा है टोटली डिफरेंट। इसका मतलब ये रहस्यमय ज्ञान है ना, तभी तो जब कोई चीज़ पहेली होती है ना तो उसके बड़े बड़े आंसर निकल जाते हैं, मल्टीपल आंसर। तो समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। इसलिए इतने सारे मत हैं, इसलिए इसको प्रमाणिक जगह से सुनना समझना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो अनेक मत निकल जाएंगे जैसे निकलते जा रहे हैं। श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान ब्रह्म के निर्विशेष ज्ञान से अधिक गहन है। तो पहला समस्या तो यही आ गई कि हमने सोचा कि ईश्वर निराकार है। आगे ना एक पढ़ तो ईश्वर के विषय में समझ रहे हैं, ईश्वर के विषय में, लेकिन अब समझ लिया कि ईश्वर निराकार है। वो एक ब्रह्म है, चारों तरफ फैला है, सर्वत्र फैला है, क्योंकि उसको देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कौन है, तो इसलिए वही समझ लिया। जैसे कि हमने आदिवासियों ने सोचा ये अग्नि जो है यही भगवान है, अग्नि हो ये भगवान है। फिर चारों तरफ फैला प्रकाश, सूर्य, ओ सूर्य भगवान है, चारों तरफ प्रकाश, अग्नि भड़कती हुई। इस प्रकार से और ऊपर बढ़े तो उन्होंने देखा अच्छा आध्यात्मिक जगत और स्पिरिचुअल जगत, मतलब इस भौतिक जगत के बियॉन्ड एक सूर्य से भी करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा रोशनी है, ये बड़ी शीतल है, शीतलता प्रदान करती है। जिसने ज़्यादा और ज्ञान प्राप्त किया उसने उस जगह को देखा, तो उसने बोला यही सब कुछ है। तो इस प्रकार ये रहस्य जो जहाँ तक पहुँच पा रहा है वो उसको उतना ही समझ पा रहा है। जैसे कि एक हाथी और ब्लाइंड अंधे हैं या आंखों में पट्टी है, उन्होंने कभी हाथी को नहीं देखा, तो जब उन्होंने हाथी को अलग अलग जगह से छुआ तो जिसने पैर छुए उसने कहा हाथी एक पिलर जैसा है, उसको बस पैर ही छुए ना उसने, बस उसको उतना ही समझ में आया पिलर जैसा है। दूसरे ने पेट को छुआ ऐसे ऐसे, उसने कहा ये तो दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है भैया। एक ने कान को पकड़ा, रही ये तो सूप है, हाँ गेहूँ छानने वाला सूप है। एक ने पूंछ को पकड़ा, हाथी तो रस्सी जैसा है। तो इस प्रकार किसी ने दांत पकड़े तो उसने बोला हाथी तो भाले जैसा है। अब पता ही नहीं था हाथी कैसा है, अब कोई उन्हें बताएगा कैसा। ये होता है रहस्य अगर अपने अनुमानों से हम लगाएंगे, उसका समझने का प्रयास करेंगे तो हम अलग अलग निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। इसलिए रहस्य तो कोई व्यक्ति जो आंख वाला है वो देख के बता सकता है, देखिए हाथी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो उसको कहते हैं प्रमाणिक स्रोत से सुनना। नहीं तो रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, उसके बड़े सारे मतलब निकल जाएंगे जैसे निकलते जा रहे हैं। तो पहला यही है कि निराकार है, ईश्वर निराकार है। क्योंकि इसमें न केवल उसके रूप है व्यक्तित्व का, अपितु उससे संबंधित हर वस्तु का भी ज्ञान नहीं था। ऐसा कोई वस्तु नहीं जो कृष्ण से संबंधित ना हो। भाव यह है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही साथ उनके आदि व्यक्तित्व को छोड़कर अन्य कुछ भी कृष्ण नहीं है। आदि व्यक्तित्व को नहीं छोड़ सकते। इज अ पर्सन, इज अ सुप्रीम पर्सन। यह ज्ञान पूर्ण दिव्य ज्ञान है, विज्ञान है। और विष्णु ब्रह्मा जी को इसी विज्ञान का पूर्ण ज्ञान देना चाह रहे थे। इस ज्ञान के रहस्य की चरम परिणति भगवान के प्रति व्यक्तिगत अनुरक्ति है। दैट इज द पर्पस। अनुरक्ति, प्रेम। बार बार प्रेम सहजिया नहीं होता। प्रेम में मैंने बताया कि चिंतन होता है, चिंतन और चिंता दोनों होती है प्रेम में। चिंता भी होती है, खाया होगा, पहना होगा, कुछ ये तो नहीं हो गया होगा, कुछ ये तो नहीं हो गया होगा, या वो मेरे से कैसे प्रसन्न होंगे, मैं क्या करूँ, क्या इससे वो प्रसन्न होंगे, हाँ इसको कर देता हूँ, क्या वो इससे प्रसन्न होंगे, मैं इसको कहते हैं प्रेम। और प्रेम का मतलब कोई बढ़िया सी शर्ट दिला देना नहीं होता है, व्हाटएवर, बहुत गहरा होता है उससे, वो तो एक पार्ट है उसका छोटा सा। चिंतन और चिंता, हाँ आध्यात्मिक जगत में भी चिंता है, जैसी भौतिक जगत में चिंता है, बट वो चिंता भगवान, परंपरा, इससे रिलेटेड है। तो इस ज्ञान के रहस्य की चरम परिणति है भगवान के प्रति व्यक्तिगत अनुरक्ति, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक कृष्ण विहीन वस्तु से विरक्त हो जाती है। प्रत्येक कृष्ण विहीन वस्तु से विरक्ति हो जाती है। जिसमें कृष्ण नहीं वो बेकार है। अब ऐसा हो नहीं सकता किसी में कृष्ण ना हो, वो तो पंडिता समदर्शिना है, वो तो नज़र है, विजन जब डेवलप हो जाता है ऐसा, तब हर वस्तु में कृष्ण दिखते हैं। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए 9 वैकल्पिक दिव्य साधन है, जिसको कहते हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पूजा, प्रार्थना, दास्य भाव में सेवा, भगवान के साथ बंधुत्व तथा आत्मसमर्पण। ये उसी भक्ति के विभिन्न अंग हैं जो दिव्य रहस्य से परिपूर्ण है। इन चीज़ों को करेंगे तो रहस्य उजागर होगा, ऐसा पता चल रहा है यहाँ पर। यानी कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम इत्यादि जब हम करेंगे तो ये रहस्य उजागर होगा। इस रहस्य को उजागर करने का एक प्रोसेस है। श्रवण भी हमें उचित जगह से करना पड़ेगा, तो ये रहस्य खुलता चला जाएगा कि ईश्वर क्या है। भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि चूंकि वे उनसे प्रसन्न था, वे उन्हें अपनी कृपा से इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं।
अदरवाइज हम इसको नहीं जान पाएंगे। दिस इज अ थिंग, इसको रिसर्च करके पीएचडी करके नहीं जान सकते आप। इसलिए भगवत गीता पर पीएचडी नहीं कर सकता कोई वास्तव में। भगवत गीता को गुरु परंपरा में श्रवण करके समझ सकता है, लेकिन रिसर्च करके नहीं समझ सकता। यथा यावान यथा भाव यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरी मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो वही फिर से बता रहे हैं कि यदि तुम मेरी अहेतु की कृपा से प्राप्त करोगे तो तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा गुण क्या है, मेरी लीला क्या है। नहीं तो तुम कभी नहीं जान पाओगे। भगवान एक कहते हैं कि माया का आवरण यानी कि पर्दा अपने और जीवात्मा के बीच में लगाए रखते हैं। पर्दे के कारण भगवान को हम समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो जब भगवान की कृपा होगी तभी वो पर्दा हट सकता है, वरना वो पर्दा हट नहीं सकता है। भगवान के दिव्य साकार रूप रहस्यमय हैं और इन रूपों के भी के लक्षण भी रहस्यमय हैं। तो संसारी तत्वों से बनी किसी भी वस्तु से सर्वथा भिन्न है। उनका रूप सौंदर्य संसारी वस्तु से नहीं बना है। उनकी खाल के नीचे मांसपेशियां नहीं है, उनकी रगों में खून नहीं दौड़ रहा है। हम कहते हैं कि लिक्विड ब्यूटी, हम कहते हैं ब्यूटी सब दिखावा है, खाल को उधेड़ दो तो अंदर से गंदगी गंदगी है कि नहीं। और इस प्रकार से जब हम सच्चाई देखते हैं कई बार शरीर की तो घृणा हो जाती है हमें शरीर से, है ना। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। उनका रूप ऐसा नहीं है कि उनकी खाल निकाल दी जाए। उनकी खाल नहीं है, वो हमारी है। हमारी भी नहीं है वैसे तो। इस संसार जब तक ये शरीर धारण किया तब तक हमारी है। अब भगवान शरीर धारण नहीं करते हैं, वो अवतार लेते हैं अपने दिव्य स्वरूप में। ये सबसे बड़ा समझने का विषय है कि भगवान कभी शरीर धारण नहीं करते हैं। मछली का शरीर, कछुए का शरीर, वामन शरीर धारण नहीं करते हैं। हम बोलते हैं केशवद्रीता कुर्म शरीरा, वो शरीर वास्तव में ये मत समझ लेना कि वो शरीर भौतिक शरीर धारण करते हैं। हाँ, अब देखिए कैसे कैसे ये आए हैं कुर्म वरा। कोई सुअर के यहाँ बच्चा थोड़ी पैदा हुआ है गुलाबी गुलाबी, बाद में भगवान बन गया। तो ब्रह्मा जी के नाक में से निकले छोटा सा कीड़ा, समझ नहीं आया कुछ क्या है। देखते 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 इतना विशाल हो गया, आवाज मारी, हुंकार जब मारी तब समझ में आ रही भैया भगवान है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, वो सुअर के यहाँ थोड़ी पैदा हुए। तो भगवान शरीर धारण नहीं करते हैं, वो अवतार लेते हैं, दिव्य शरीर में ही लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं उनके रूप के लक्षण रहस्यमय है। भगवान के अनंत रूप जैसे श्याम सुंदर, नारायण, राम, गौर सुंदर, इन रूपों के रंग श्वेत, लाल, पीला, अलग अलग युगों में श्याम। उनके गुण यथा शुद्ध भक्तों के लिए साकार रूप, शुष्क चिंतकों के लिए निर्विशेष ब्रह्म पहलू। हाँ, उनकी असामान्य लीलाएं, गोवर्धन पर्वत उठाना, द्वारका में 16,000 से अधिक रानियों से शादी करना, ब्रज बालाओं के साथ रास करना, रास के समय जितनी भी गोपियां थी उतने रूपों में विस्तार कर लेना। हाँ, ऐसे बहुत सारे गुण और बहुत सारी चीज़ें, ये सब रहस्यमय है, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। हमने एक अभी शॉर्ट बनाई कि ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, कि कृष्ण ही वो भगवान है वास्तव में। अब किसी सरफिरे को पता नहीं कहाँ से मेरे चले गए, कैसे कह सकते हो भगवान है, किसी पे डिपेंड ही नहीं होता भगवान। भगवान को ऐसे नाच करेगा किसी की पत्नी के साथ, तो रहस्यमय है ना। देखिए वो समझ ही नहीं पा रहा है इस बात को कि क्या है रहस्य। जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य है। हमारी बहुत बुद्धि भौतिक है, कैसे समझेंगे। तो किसी ऐसे प्रमाणिक सोच से सुनेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है गलत है। ये समस्या है। इसका एक पक्ष भगवत गीता के वैज्ञानिक ज्ञान में प्रस्तुत हुआ है, जिसका अध्ययन तथा सम्मान सभी श्रेणी के पंडितों द्वारा विश्वभर में किया जाता है। और जितकी उतनी ही टीकाएँ हैं। ये भगवत गीता की टीकाएँ अनंत हैं, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है, जैसा हमने डिस्कस किया, इसलिए अनंत टीकाएँ बनती जा रही हैं। लोग उससे अलग अलग चीज़ें निकाल रहे हैं। हाँ, लोग बहुत सारी, हमारे वेदों से भी लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हैं अभी भी। जो इंटेलिजेंस, आपको मालूम है जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए तो उन्होंने संस्कृत को सीखा, उन्होंने और पढ़ना शुरू किया। और कहीं कहीं उसको पहले तो माइथोलॉजी डिक्लेयर कर दिया कि देखो ये तो हमने पढ़ लिया है, तो कथाएं हैं, तो पता नहीं क्या है। एक बंदर है, उसने एक समुद्र 100 योजन समुद्र को कूद गया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, सब झूठ है। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे आयुर्वेदा और बहुत सारी चीज़ों के अंदर घुसे
और वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं, अभी भी निकाल रहे हैं, लेकिन वो मूर्ख हैं, अभी भी वो भौतिक चीज तत्वों को ही निकाल रहे हैं। विमान टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी हम वेदों में पढ़ते हैं, हमने बनाया है इसके ऊपर वीडियो भी, कि आपका ये थर्मो, ये जो आजकल ये बिजली पैदा कर रहे हैं, पानी, वाटर पावर, न्यूमेटिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब कुछ ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन्ड है। विमान टेक्नोलॉजी मेंशन्ड है, अस्त्र पक्षपात जो भी है सारे मेंशन्ड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो वहाँ घुस घुस के उसको समझने का प्रयास करते हैं। सोना कैसे बनाया जाए, हमारे शास्त्रों में ये भी तक बताया गया, वो मरकुरी पता नहीं क्या क्या करते हैं उसमें, तब सोना भी बना सकते हैं। तो उसमें रिसर्च करने का प्रयास, अभी भी वो क्या कर रहे हैं, दूसरे निष्कर्षों पे पहुंच जा रहे हैं। ये पर्पज़ नहीं था, यही है रहस्यमय चीज़। कोई गुप्त चीज़ होती है ना, नक्शा, उसमें कंफ्यूज करा जाता है कई जगह नक्शे में पहुंचने के लिए। हाँ, क्लू दिए जाते हैं, उससे क्लू से आदमी कहीं और पहुंच जाता है। ये है इंसानी इंसानी जगह, जंतर मंतर से ही निकलना मुश्किल हो जाता है आदमी का, संसार से कैसे निकलेंगे। तो जिसने वो बनाया है वो जानता है, यहाँ से फंस जाओगे, गलत दरवाजा, झूठा दरवाजा, ये दरवाजा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। हाँ, इसलिए अनेक टीकाएं हैं। इन रहस्यों के सत्य का उद्घाटन अवरोह विधि से ब्रह्मा के समक्ष किया गया। डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे, गुरु शिष्य गुरु शिष्य, इस प्रकार। इस आरोह विधि, या इसमें आरोह विधि कारगर नहीं है, असेंडिंग, नीचे से ऊपर, रिसर्च करा। भगवान की यह कृपा ब्रह्मा जैसे भक्त पर होती है। फिर प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा ने नारद को ये ज्ञान दिया, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से शुकदेव आदि तक पहुँचे। हम अपने भौतिक प्रयासों से भगवान के रहस्यों को नहीं खोज सकते। यह रहस्य भगवान की कृपा से योग्य भक्तों को प्रकट होता है। ये रहस्य विभिन्न श्रेणी के भक्तों को उनकी सेवा प्रवृत्ति के क्रमिक विकास के अनुपात में प्रकट होती है। गुरु शिष्य में श्रवण करेगा और क्या करेगा, सेवा प्रवृत्ति के क्रमिक विकास के अनुपात में, सुना, सेवा प्रकृति के क्रमिक विकास में, यानी कि श्रवण के बाद हमारे अंदर क्या डेवलप होना चाहिए, सेवा प्रवृत्ति डेवलप होनी चाहिए। जितनी सेवा प्रवृत्ति डेवलप होगी उतने उसी अनुपात में भगवान प्रकट होंगे। आजकल केवल नॉलेज है, जैसे आजकल एक टॉपिक है होम साइंस। अब हमारी माताएं, कई लोग होम साइंस को पढ़ते हैं, उसमें डिग्री प्राप्त करते हैं, लेकिन घर में काम नहीं करती हैं, उस होम साइंस को अप्लाई नहीं करती हैं। करना तो कहीं से नौकरी मिल जाए, 15,000 की मिल जाए, 20,000 की मिल जाए, 25,000, घर अच्छे से चल जाएगा, 2 लोग कमाएंगे, तो होम साइंस क्यों पढ़ा था। होम साइंस में ऐसा लिखा था कि दोनों को नौकरी करनी चाहिए। राइट, होम साइंस वास्तव में एक साइंस है, घर कैसे चलाए ये भी एक साइंस है। कहने का मतलब हम ये बता रहे हैं कि आदमी आज की डेट में ज्ञान लेता है, उसको अप्लाई नहीं करता है, फिर भी उससे, जैसे हम बता रहे थे कि धर्म का पर्पस होना चाहिए कि कृष्ण के प्रति प्रेम, और प्रेम का मतलब होता है चिंतन और चिंता, है ना। चिंतन और चिंता हो रही है तो हमें प्रेम है, नहीं तो प्रेम नहीं है। तो आजकल ज्ञान मतलब, मुझे रटा हुआ है हनुमान चालीसा, सुना के दिखाऊं 2 मिनट में। हनुमान चालीसा रटी हुई है, जय जगदीश, मेरे बच्चे ने देखो जी, जय जगदीश सर, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, गणेश चालीसा, क्या है वो हमारी विद्या की देवी सरस्वती, उनकी चालीसा, और पता नहीं किस किस की, सब रट लिए हैं, सब याद है इस बच्चे को। ये पंडित जी आते हैं हमारे यहाँ, ये मंत्रों को बोलना शुरू करते हैं, 1 मिनट में से लेके 1.5 मिनट तक बोलते रहते हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। हम देख वास्तव में रट गया है वो सारा, इतने मुश्किल संस्कृत के श्लोक रट गए। ऐसा कुछ आता है हमारा पीछे, हमने सुना था कि स्वामी दयानंद सरस्वती और somebody, उन्होंने भैंस से वेदों के मंत्रों का उच्चारण करा दिया और मुसाइना दिखा दिया, तुम बोलते हो मंत्रों का उच्चारण, लो भैंस बोल रही है, देखो। तो क्या होना चाहिए श्रवण से, क्या बता रहे हैं कि सेवा प्रवृत्ति के कर्मिक विकास के अनुपात में ये रहस्य उजागर होता है कि हमारे अंदर कितनी ये भावना आ रही है। हम कहीं जा रहे थे कल, तो एक व्यक्ति बोले जा रहा था बीच बीच में, जब थकान हो जाती है ना, हम कहते हैं ना हरि बो, या बोले जा रहा था शिवोहम शिवोहम, तो मैं कह रहा था बड़ा अच्छा इसने मुझे क्लू दे दिया, आज बार बार मैं बोलना चाहिए दासोहम दासोहम, थक गए दासोहम। सुना था ना हमने, एक आदमी ने बोला शिवोहम
मैं भगवान हूँ तो भक्त ने बोला दास हो। हाँ, तो इस प्रकार से ये चलता रहा क्रमिक, दास दास हो दास दास अनुदास हम जो बोलते हैं। तो बार बार हमें इसको रिमाइंड कराने की जरूरत है, दास हो। तो जितना ये सेवा प्रकृति के क्रमिक विकास होगा हमारे अंदर इस डिजायर डेवलप होगी, आई मस्ट डू समथिंग। हाँ, मैं को भक्त समाज के लिए कुछ करना चाहिए, खुद के लिए जिए तो क्या जिए। हाँ, और हमारे पास वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त के लिए कुछ करता है वो मुझे बड़ा प्रिय है। तो भक्तों को कैसे हम सर्व कर पाए, हाँ, ताकि भगवान को प्रसन्न कर पाए। तो वी आर ऑलवेज थिंकिंग कैसे गुरु परंपरा को सर्व कर पाए, डू समथिंग। अपना जीवन को सार्थक करना इज नॉट द पर्पज, उससे कृपा नहीं मिल पाएगी। सेवा क्या होती है? अपने लिए कुछ करने को सेवा कहते हैं क्या? नहीं, इसलिए हम उसको साधना कहते हैं। आपने अपना श्रवण किया, आपने अपनी चैंटिंग करी, दैट इज फॉर माई सेल्फ, जन्म सार्थक करी। करो परोपकार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करो परोपकार? देन यू लिव फॉर अदर्स, यू डू समथिंग फॉर अदर्स, देन योर लाइफ इज सक्सेसफुल। अदरवाइज अपने लिए तो सब करते हैं। इस परंपरा में भी कितने लाखों लोग हैं जो चैंटिंग कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। चिंता नहीं है उनको कि आगे आने वाली पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे ये बच्चे हमारे बच्चे हमारे ये कैसे कैसे हम विकल्प दे पाएंगे इस टेलीविज़न का, इस सिनेमा का, इस मॉल का, कैसे देंगे हम? केवल ज्ञान दे के कैसे हो पाएगा? वो कहेंगे तुम्हारे पास क्या है? इनके पास तो ये बंजी जंपिंग है, तुम्हारे पास क्या है? बच्चा कहेगा इनके पास ये है, इनके पास खाना है, इनके पास पीना है, इनके पास घूमना है, तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास कुछ? और वो उसके लिए बनाए जा रहे हैं, चीज़ों को बनाए जा रहे हैं, पूरी प्रकृति पर खोद खोद के वो करे जा रहे हैं कुछ ना कुछ। हाँ, कर रहे हैं कि नहीं? देखिए कहाँ कहाँ पर पहुँच गए हैं लोग, इंद्र तृप्ति के लिए के साधन बटोरने के लिए कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गए। हाँ, ज़मीन में, पहाड़ों में, समुद्र में, रेगिस्तान में, हर जगह ये कुछ बनाए जा रहे हैं ताकि पीपल कैन कम एंड एन्जॉय। कुछ लोगों ने नकली समुद्र बना लिया, बताइए। हाँ, कुछ कंट्रीज़ ने, दुबई जा वहाँ पे बीच बना लिया उन्होंने, कह रहे पैसे सब कुछ कर सकते। बारिश, हाँ ले बारिश अभी करते हैं, देखिए ये रॉकेट भेजा है, देखिए बारिश, नकली बारिश कर दी, बारिश हो गई केवल। हाँ, तो कैसे लोग बिल्डर नहीं होंगे इन चीज़ों को देख के? सो वी हैव टू गिव देम ऑल्टरनेटिव। इसलिए प्रभुपाद कहते थे वी हैव टू क्रिएट अ वर्णाश्रम समाज, हमें एक समाज बनाना पड़ेगा। इट इज़ अबाउट कम्युनिटी, इट इज़ अबाउट सोसाइटी। और सोसाइटी में से हमने क्या समझ लिया है? भक्तों का समूह आ गया, लेक्चर में बैठ गया, 500 लोग आए, सोसाइटी बना ली, इसको सोसाइटी कहते हैं। उसके बाद वो सोसाइटी पीछे झाड़ते हैं ना बैठ के नीचे, चले गए जी, हाँ प्रसाद खाएं जी, प्रसाद पाए, ओके जी, अरे मिलेंगे जी आपसे, फिर मिलेंगे, चले गए अपने अपने बिलों में। दिस इज सोसाइटी, इज नॉट सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स सम सिस्टम। जैसे हमारे गांव होते थे, गांव के क्या कहते हैं हमारे पुराने ज़माने में, अगर हमने पढ़ा है ना, पढ़ाई लिखाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे जो ग्रामीण समय था वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता था, हर गाँव ऐसा उस वक्त कल्चर था। इंडिपेंडेंट मतलब कि सब कुछ उसी गांव में है, सारे आदान प्रदान उसी गांव का आपस में ही हो रहा है, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अब क्या ज़माना आ गया स्पेशलाइजेशन। मुझे आज भी याद है, मैं ऑफिस में जाता था तो एक आदमी था, उसकी फ़िलॉसफी यही थी, उसकी फ़िलॉसफी ये थी, वो एक एग्जाम्पल को बार बार देते थे, वो बार बार घूमता है मेरे दिमाग में। कहते थे यदि आपको दूध पीना है तो गाय क्यों पालनी है? गाय कोई और पालेगा, तुम दूध पियो ना, गाय क्यों पाल रहे हो? तुम कुछ और करो, तुम टायर बनाओ, वो गाय पालेगा। इससे क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन से बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी हो गई और बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो गया। जैसे प्रभुपाद कहते थे ना, मैं फिर वही उसी चर्चा पे आ रहा हूँ कि आप ज़मीन लीजिए, उस पर खेती कीजिए, गाय रखिए और हरे कृष्णा जपिए। ऐसा कल्चर मतलब दैट इज अ सेल्फ डिपेंडेंट कल्चर वेयर एवरीथिंग इज इनसाइड। देन यू आर गिविंग अ कल्चर, सोसाइटी, सिस्टम, एसोसिएशन। देन पीपल सी ओ इट्स अ कंप्लीट सिस्टम इन इटसेल्फ, हमें बाहर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो है ये करने की। हमने क्यों बोला इतना कुछ? क्योंकि ये सेवा प्रवृत्ति से आएगा। जितना सेवा प्रवृत्ति के क्रमिक विकास होगा उतना उसी अनुपात में ये रहस्य उजागर होगा। अपने लिए जीने से नहीं होगा। ये करना पड़ेगा हमें, सेवा प्रवृत्ति।
दूसरे शब्दों में निर्विशेष जो अपने तुच्छ ज्ञान तथा रुग्ण चिंतन के बल पर आश्रित रहते हैं और ऊपर बताई कि श्रवण कीर्तन तथा अन्य प्रकार की सेवा नहीं करते हैं, वे अध्यात्म के उस रहस्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते जहाँ परम सत्य एक दिव्य पुरुष है जो भौतिक तत्वों के समस्त कल्मशों से मुक्त है। भगवान का रहस्य जान लेने पर वह निर्विशेष पहलू नष्ट हो जाता है, जिसकी अनुभूति सामान्य अध्यात्मवादी को होती है। फिर वो निर्विशेष के बारे में फिर विशेष हो जाता है, जो केवल भौतिक स्तर पर रहकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कौन? सामान्य अध्यात्मवादी, जिनको केवल निर्विशेष पहलू दिखता है। अहमेव आसमेव अग्रे न अन्यत अन्यत यत सत असत परम पश्चात अहम यत एतत च यह अविशिष्येत सस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूँ और किसी भी स्थूल सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता है। सृष्टि के बाद मैं हर वस्तु में विद्यमान रहता हूँ, प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूँ। देखिए, ऐसा आप समझने का प्रयास कीजिए कि सृष्टि से पूर्व, यहाँ पर सृष्टि की बात कर रही है, यानी कि मटेरियल क्रिएशन की बात करी जा रही है यहाँ पर, ध्यान रखिए। क्योंकि सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय मटेरियल, यानी कि जब सृष्टि का अंत होता है तो भगवान का आध्यात्मिक जगत हरा भरा बढ़िया रहता है, शून्य नहीं रहता वो कभी। यहाँ बताना है इस सृष्टि के बाद से पहले संसार में, जैसे अभी हम इस पृथ्वी को देख रहे हैं या जो भी हम देख रहे हैं प्लैनेट्स, ये जब सृष्टि खत्म होगी तो यहाँ शून्य हो जाएगा इस ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड धीरे धीरे खत्म होके समाप्त हो जाएगा, प्रधान में चला जाएगा, महाविष्णु में चला जाएगा, सब कुछ सारे तत्व। तब कौन रहेगा? महाविष्णु रहेंगे, भगवान। और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण, वो तो बने ही रहेंगे। हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ सब महाविष्णु, दैट्स इट, और कुछ नहीं। या गर्भोदय विष्णु में गए वटेवर। तो इसलिए उसके पहले भी वही रहे, उसके बाद में भी वही रहते हैं, शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। ये रहस्यों में से एक रहस्य निकल के आ रहा है। ये रहस्य है कि किस प्रकार से सृष्टि का प्रारंभ भगवान से होता है, किस प्रकार सृष्टि का अंत भगवान से कैसे होता है। भागवतम बताती है कैसे महाविष्णु के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, कैसे महत तत्व आता है, कैसे उसके बाद सारे सेंसेस आते हैं, सेंस के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सेंस को अधिष्ठाता देवी देवता आते हैं, कैसे समय आता है, 3 गुण आते हैं, जीव तो है ही, प्रकृति इस प्रकार से रचना होती है, योनियाँ बनती हैं, और कैसे उस योनियों में ब्रह्मा जी अलग अलग शरीरों को बनाते हैं, और कैसे जीवों को उन शरीरों में डाला जाता है। ये सारा ज्ञान, ये रहस्य है। अहम का अर्थ है मैं, अतः वह वक्ता जो अहम अर्थात मैं कह रहा है उसका अस्तित्व, उसका व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए। मायावादी दार्शनिक इस अहम शब्द से निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ लगाते हैं। इन मायावादियों को अपने व्याकरण के ज्ञान पर बहुत गर्व होता है, किंतु किसी भी व्यक्ति को व्याकरण का वास्तविक ज्ञान है वह समझ सकता है कि अहम का अर्थ है मैं, और मैं से व्यक्ति सूचित होता है। मैं निराकार के लिए नहीं हो सकता है, वो कह रहे हैं। निराकार बोल सकता है क्या? और निराकार बोलेगा कैसे? उसका मुंह है क्या? वही बात होगी ना कि अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह प्रेयर सुनता कैसे है? उसके कान है क्या? वो कहता हाँ, अल्लाह के कान नहीं होंगे क्या? तो तुम्हारा अल्लाह इंस्ट्रक्शन कैसे देता है? उसने मोहम्मद को इंस्ट्रक्शन दी, हाँ दी ना, तो कैसे देता है? मुंह नहीं है क्या? मुंह है उसका, हाँ, तो भगवान का मुंह नहीं होगा क्या? तो ऐसे करते करते तो उसका मुंह है, वो सुन सकता है, तो क्यों नहीं सुन सकता है? सुन भी सकता है। तो नाक है, तो कान है, तो आँख है, तो मुंह है, तो उस चेहरा बन गया। चेहरा बन गया तो कोई व्यक्ति है। तो हाथ भी है तो हाथ भी है, तो पैर भी है, पैर भी है, तो कहाँ फिर व्यक्ति हो गया ना वो। जो कि आपको अदृश्य है, जो दिख नहीं रहा है। जो दिख नहीं रहा है तो निराकार हो गया। तो ये बता रहे हैं अहम का अर्थ मैं होता है, और मैं से व्यक्ति सूचित होता है। ब्रह्मा जी से अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए अहम शब्द का प्रयोग करते हैं। अहम का विशिष्ट अर्थ होता है, ये ऐसा अस्पष्ट शब्द नहीं है कि मनमाने ढंग से इसको बोल दिया जाए। अहम, जैसे हमने बताया था, मुझे भूख लगी है, वो कहती क्या? अच्छा, आपको भूख लगी है? आपके बच्चे को भूख लगी है क्या? अरे आपको पत्नी को भूख लगी है? वो भी तो मैं ही है ना, वो भी तो मैं और मेरा है ना, मेरा। तो पत्नी को भूख लगी है, वो एक थप्पड़ मारेगा। तो मैंने क्या बोला, सुना तुमने? मुझे भूख लगी है। दिमाग खराब है तुम्हारा। पत्नी को भूख लगी है, बच्चे को भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो आम प्रभुपाद कह रहे हैं आम शब्द बड़ा डायरेक्ट है। क्या इसकी व्याख्या करे जा रहे हो आप लोग? आम वो कृष्ण नहीं है जो खड़े हैं अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र में, ये तो कोई और व्यक्ति हैं, ये तो परमात्मा है, वो शक्ति है, ये तो आदमी कोई और दूसरा आदमी खड़ा है। इतने करने की जरूरत क्या है? जो कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु। तो सृष्टि के पूर्व तथा इसके प्रलय के बाद केवल भगवान तथा उनके पार्षद बचते हैं, रहते हैं। भौतिक तत्वों का अस्तित्व रहता नहीं है। वो मिट्टी का घड़ा बनता है, घड़ा मिट्टी बन जाता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है।
वासुदेव वा इदमग्र आसीन ब्रह्मण च शंकरा। सृष्टि के पूर्व ना तो ब्रह्मा का अस्तित्व था, न शिव का था, केवल विष्णु थे। विष्णु अपने धाम में रहते हैं, वैकुंठ में, आध्यात्मिक आकाश में असंख्य वैकुंठ ग्रह हैं और विष्णु अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ उनमें से प्रत्येक में निवास करते हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि सृष्टि का समय समय पर नाश होता है, किंतु एक ऐसा धाम भी है जिसका कभी नाश नहीं होता। सृष्टि शब्द तो भौतिक सृजन का सूचक, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। अब वहाँ जाके कोई वापस नहीं आता, लेकिन इस सृष्टि में तो बार बार बोलते हैं स्वर्ग जाके वापस आता है। सृष्टि बनती है, जब खत्म हो जाती है तो खत्म हो जाती है, तो आदमी को जाना पड़ता है ना यहाँ से, अब फिर आता है। जो चीज़ खत्म नहीं होगी वहीं तो जाकर कोई वापस नहीं आएगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो इसका मतलब वो अविनाशी जगह है, हाँ, इस विनाशशील जगत के बियॉन्ड। तो सृष्टि का शब्द का मतलब ही है सृष्टि, क्रिएशन, क्योंकि क्रिएशन हुई है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्रिएशन होती नहीं है। भगवान यहाँ इंगित करते हैं कि भौतिक सृष्टि के पूर्व वे अपने समस्त दिव्य ऐश्वर्यों, शक्ति, संपत्ति, बहुत सौंदर्य, ज्ञान, यश, वैराग्य के साथ विद्यमान थे। यदि कोई राजा के विषय में सोचता है तो स्वाभाविक है कि उसके सचिव, मंत्री वगैरह साथ में होंगे ही, और इसीलिए इतने सारे देवी देवता हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं जब एक राजा के पास इतना ऐश्वर्य है तो फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास कितना ऐश्वर्य होगा। अतएव जब भगवान अहम कहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विद्यमान है, कि इसमें सारे ऐश्वर्य निहित हैं। हाँ, तो जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा मत मानिए प्लीज़। मैं मानता हूँ मेरी पत्नी मेरी है, मैं मानता हूँ मेरे बच्चे मेरे, लेकिन मैं बोलता हूँ मुझे भूख लगी है तो मुझे दीजिए ना इस वक्त। हाँ, तो जब मैं बोल रहा हूँ भगवान कह रहे हैं तो मेरे आयुध, मेरी शक्तियाँ, मेरी सारी चीज़ हैं, बट यहाँ मैं कह रहा हूँ अपने बारे में। तब भगवान बोलते हैं मेरी शक्तियाँ हैं, मेरी एक जीव शक्ति है। भगवान बोलते हैं भूमि आपो नलो वायु खम। भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है, भिन्न शक्ति है, फिर एक जीव शक्ति। यहाँ बता रहे हैं अपनी शक्तियों के बारे में, यहाँ मैं नहीं कह रहे हैं, यहाँ मेरी कह रहे हैं। यत तत्व शब्द जो है, ये परपट थोड़ा सा लंबा है, इसको सुन लेते हैं। यत शब्द ब्रह्म अर्थात भगवान के विशेष तेज को बताता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि ब्रह्म तेज असीम रूप से विस्तारित होने वाला है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थिर ग्रह है और सूर्य प्रकाश अपने स्रोत से असीम रूप से विस्तारित होता है सब जगह, उसी प्रकार परम सत्यपूर्ण भगवान है, उनकी शक्ति का तेज, ब्रह्म का तेज सब जगह व्याप्त है। इसी ब्रह्म शक्ति से सृष्टि प्रकट भी होती है। जैसे धूप से बहुत चीज़ें होती हैं, आपको मालूम है। धूप सूर्य नहीं है, लेकिन धूप पड़ने से बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जगह जगह पर अलग अलग चीज़ें बनती हैं पड़ने से ही। बादल से वर्षा होती है, वर्षा से वनस्पति होती है, वनस्पति से फूल फल होते हैं, अन्य जीवधारियों के लिए जीवनधार बनते हैं ये सारे वनस्पति। इसी प्रकार भगवान के शरीर की तेजमय कांति कई सारी सृष्टि का कारण है। जैसे सूर्य की रोशनी कई सारे जीवन का कारण बन जाती है। यह ब्रह्म तेज निर्विशेष होता है, किंतु इस शक्ति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनके धाम वैकुंठ में ब्रह्म ज्योति उनसे निकलती है, वे कभी भी निराकार नहीं हैं। लेकिन जैसा उपनिषदों में कहा गया कि भगवान के मुख को देखने के लिए मनुष्य को निर्विशेष तेज के पीछे जाना पड़ेगा। क्या आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। सूर्य को देखते हैं हम, सूर्य को नहीं देख पाते, आंखें चुंधी आ जाती है। फिर कभी कभी जब बादल आ जाते हैं सनसेट सनराइज में, आप सूर्य को गोल रूप में देख पाते हो, और एक गोल सुंदर, है ना, अदरवाइज नहीं देख पाते। तो वो एकदम समझ लीजिए वो किसी की कृपा ही है जो हम देख पा रहे हैं, अदरवाइज तो हम देख ही नहीं सकते हैं वो रोशनी के साथ। तो इसी प्रकार से भगवान जब इस तेज को हटाते हैं और अपने व्यक्तित्व को उजागर करते हैं, किसको उजागर करते हैं, लेकिन सबको क्यों नहीं करते फिर? कि सबको इसलिए नहीं करते कि सब उसके लिए एलिजिबल नहीं है अभी, है कि नहीं? अभी हमारे अंदर देखते ही, शक्ति को देखते ही कामनाएं पैदा हो जाती हैं भोगने की, है कि नहीं? जैसे मोहिनी रूप में भगवान आए, उसको देखते ही असुरों को उसको प्राप्त करने की कामना आ गई। ऐसे हम जब भगवान को देखते हैं आज की डेट में, जब अनएलिजिबल व्यक्ति भगवान के धाम में पहुंच जाए, देखे भगवान को, तो उनको भगवान जैसा बनने का प्रयास करता है, भगवान को ही भोगने का प्रयास करता है। जैसे भस्मासुर ने शिव जी से लिया और शिव जी की पार्वती चाहिए थी उनको, उन्हीं को भस्म करने लगे। तो ये कारण है, ऐसे लोगों को भगवान के आसपास भी आने देना चाहिए। क्या आप आने देंगे किसी अशुद्ध व्यक्ति को अपने किसी प्रेमी के पास में, अच्छे जिससे आप प्रेम करते हैं, केयर करते हैं, गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, गोली मार देगा, आने नहीं देगा गंदे आदमी को, है ना? उसका काम है। तो क्या आपको क्या लगता है वैकुंठ के लोग, वृंदा देवी, राधिका जी, हाँ, और ललिता, विशाखा और असंख्य सखियाँ, हम जैसे लोगों को वहाँ घुसने देंगे? तो घुसने नहीं देना चाहिए, पिटाई होनी चाहिए। इसलिए सबके लिए नहीं है।
सृष्टि का कारण महत् तत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है समग्र भौतिक शक्ति, और इसका प्रभाव सृष्टि स्वयं है। तो सृष्टि के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, किस प्रकार से भगवान सृष्टि के पहले रहते हैं और किस प्रकार से उस सृष्टि को डेवलप करते हैं। इसके बारे में हम भागवतम में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। और अल्टीमेटली समझने की बात यह है 15.6 में कि यद गत्वा निवर्तन्ते, जिस धाम में फिर से कोई लौट कर जहाँ से नहीं आता है इस भौतिक में, वह भगवान का परम धाम है। तो इस संसार के बियॉन्ड एक ऐसी जगत है जो प्रलय और सृष्टि के कार्यकलापों से भिन्न है। वो बिल्कुल शाश्वत है और वहाँ असंख्य लीलाएं, वैरायटी, वेरिगनेटिवनेस कहते हैं प्रभुपाद, ये सब चलती रहती है। और भक्त उसमें एकदम टोटली बिजी रहते हैं, दे आर नॉट कंसर्न कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो ऐसे ही जगत में हम जाने का प्रयास करें, उसके लिए हम अपने आप को शुद्ध करें, तपस्या करें, चिंतन और चिंता करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की